हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले बताऊंगा। अभी जो 22 जून को पेपर हुआ है इसमें सीवी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूं। मैं कोई भी चीज आपको समझाऊंगा नहीं, ये उसके लिए रिवीजन होगा जिसने पहले से चीजें पढ़ रखी है और वो फटाफट रिवीजन चाहता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, एस डी अपॉन मीन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद रखना। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो ये बाद में बात करेंगे बैच के बारे में। मीन का क्या है, मीन क्या निकालते हैं, देखिए ये समीशन लेंगे यानी कि पूरा बेसिकली क्या करेंगे, वैल्यू का जोड़ लेंगे और उसमें कुल संख्या का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये साइन भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फटाफट। मीडियन की बात करें, अगर ओड नंबर है ना, ओड है यानी कि बेसिकली विषम संख्या है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2, और इवन यानी कि सम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और आपको पता है n/2 + n/2 + 1/2, और डेटा को हम अरेंज करते हैं मिडल निकालते समय। याद आया कुछ, मध्य का निकालते समय हायर ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या लगाते हैं, इसको वैल्यू को अरेंज करते हैं। अगर मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, दैट विल बी द मोड। याद रखना है ये सारी फटाफट बातें। और रेंज या प्रास निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो वैल्यू है उसका अंतर यानी कि R = H-L यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो बेसिकली डिफरेंस है वो निकालते हैं। कर्टाइल डेविएशन की बात करें यानी कि चतुर्थक विचलन के बारे में, तो क्या है कर्टाइल डेविएशन क्या है, Q3 - Q1/2। ये आपको याद है तो टेबल से हम पढ़ते हैं। मिडल 50% डाटा का फैलाव कैसा है ये इसमें जाना जाता है। याद करो, वो चीजें सब याद आ रही है रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की। मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन क्या है, यानी कि मीन से एवरेज डेविएशन कितना होता है, दैट विल द मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन। मीन डेविएशन MD = समीशन ऑफ x - m/n। ये फॉर्मूला याद रखना, सीधा फॉर्मूला में पुट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरिएंस यानी कि परसेंट के बारे में बात करें तो वेरिएंस का है सिग्मा स्क्वायर, है ना, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है ना, स्क्वायर डेविएशन हो गया समीशन x - x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, दैट विल बी द वेरिएंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से सीवी अभी पूछा गया है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये फॉर्मूले, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का अंडर रूट है, ठीक है ना, मानक विचलन, डाटा कितना फैला हुआ है। ये सारी चीजें देखो, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं फटाफट सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, है ना। जेड, अगर जेड स्कोर की बात करें यानी कि वैल्यू मीन से कितना दूर है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, Z-m/SD। ये सारे आपको सिंबल का पता लग गया होगा कि x का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, SD का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें यानी कि प्रायिकता की बात करें तो क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा ना, यानी कि किस घटना की क्या संभावना है, तो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, यानी कि बी होने पर ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं फॉर्मूला। मैं सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूं, प्लीज आपको परेशान नहीं होना, ये फटाफट चीजें रिवीजन के लिए है। मैं सीधा सीधा पॉइंट पे ही बात कर रहा हूं। बायस थ्योरम क्या है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए होता है। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, बायस थ्योरम यूज करते हैं। कोरिलेशन के लिए दो वेरिएबल का संबंध की बात करते हैं स्मॉल r से, है ना, समीशन ऑफ xy हो गया और इसका x का समीशन का स्क्वायर, y का स्क्वायर और समीशन का रूट से ये वैल्यू आएगी किसकी, कोरिलेशन या सहसंबंध की। याद रखना स्मॉल r आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन की बात करते हैं तो रिग्रेशन यानी कि प्रिडिक्शन के लिए होता है y = a + bx। यहाँ a b और x याद करो, वो चीज याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर = स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n है, यानी कि सैंपल मीन की रिलायबिलिटी की बात करता है। टी टेस्ट है ना, मीन कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट x बार - μ अपॉन s अपॉन √n, दैट विल बी द टी टेस्ट। याद रखना ये भी आपसे पूछा जा सकता है टी टेस्ट के बारे में ही। और अगर काई स्क्वायर के बारे में बात करें तो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड को जो कंपेयर करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन क्या और एक्सपेक्टेड क्या है, तो काई स्क्वायर = समीशन O - e का होल स्क्वायर अपॉन e। और ये पता है आपको ऑब्जर्व कितना है और एक्सपेक्टेड के लिए है। एनोवा टेस्ट की बात होती है ना, F = बिटवीन वेरिएंस और अपॉन विद इन वेरिएंस, तीन या उसके अधिक ग्रुप को कंपेयर करने के लिए। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, है ना। और आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करें, चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट
कोई फॉर्मूला रह तो नहीं गया, नहीं, सारे फॉर्मूले आ गए। अब हमारी बात ये रही है बेसिकली कि न्यू सेशन के लिए हमने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। अगर कोई दिसंबर के लिए अपियर होना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट थ्योरी पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बहुत अच्छे से सारी बातों को समझना है, जानना है। एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने चित्त को शांत रखना। और ये फॉर्मूलाज में कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताना, अपने चित्त को शांत रखना, और कोई समझना चाहते हो इसमें तो कमेंट करके बताना। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।